नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का 11वां मंत्र। सोमगीर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमृडीको न आविश। हे सोम, वचो विदः वेद शास्त्रादिकों के वचनों के ज्ञाता, वयम हम लोग, गीर्भि अनेक स्तुति समूहों से, त्वा आपको, वर्धयामः बढ़ाते अर्थात सर्वोपरि विराजमान मानते हैं। सुमृडीकः उत्तम सुख के दाता, आप न हम लोगों को आविशः प्राप्त हो। तो देखिए, इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसमें समझाया गया है, बताया गया है कि हे वेद वेद्य परमात्मा, वेदादि श्रेष्ठ विद्या के ज्ञाता हम लोग, वेदादि श्रेष्ठ विद्या को जानने वाले हम लोग आपकी अनेक पवित्र वेद मंत्रों से महिमा को गाते हैं। हम आपकी ही महिमा को गाते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता अंतर्यामी आपके ध्यान में निमग्न होते हैं और हम आपका ही ध्यान करते हैं, इसी में मग्न होते हैं। हे दयामय प्रभु, हम आपकी कृपा से अपने हृदय में आपको अनुभव करें, जिससे हम लोग सदा सुखी हों। क्योंकि आपकी वाणी रूपी वेद में लिखा है, तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेय नाया। अर्थात उस प्रभु को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। मुक्ति के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र, वेद मंत्र में की गई है कि यदि हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है तो हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की ही शरण में जाना होगा, उसी की स्तुति प्रार्थना करनी होगी और उसको अपने अंतर आत्मा में विराजमान जानना होगा। वह परमात्मा हमारे हृदय के अंदर ही है। उसको ढूंढने के लिए संसार में कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो केवल और केवल ध्यान लगा करके योगाभ्यास के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस मंत्र में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतेय नाय। और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो केवल और केवल हमें उस परमात्मा की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी होगी और अपने हृदय के अंदर ही उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम उसे ढूंढने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। नाना प्रकार के मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च आदि में जो है माथा टेकते पीटते रहते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा कहीं मिलने वाला, बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। उसको यदि प्राप्त करना है तो वो केवल और केवल हमारे हृदय के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। हम इस शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, यहीं उसको ढूंढें तो अवश्य ही हमें
मिल जाएगा और हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष का मार्ग, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ जाएंगे, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हमें और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति हम अपने हृदय के अंदर ही करें, अपने हृदय के अंदर ही जानें और वेद मंत्रों के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयत्न करें। वेद में इस परमपिता परमात्मा की वाणी है और उस वाणी को जान करके हम तदनुकूल अपना आचरण भी बनाते चले जाएं, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम उस परमात्मा को अपने हृदय के अंदर ही देखें और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से अपने हृदय को टटोलें और इस हृदय के अंदर ही उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।